बाय रोड आपके पास पहुंचा हूं तो मैं माजरत चाहता हूं आपको इंतजार करनी पड़ी। तो मैं मेरे नौजवानों और बुजुर्गों और बच्चों और बहनों, आपको पता है मैं आपके पास क्यों आया हूं? क्यों आया हूं? क्योंकि हमारा जो नुमाइंदा था, जिसको आपने वोट दी थी, वो लोटा हो गया। माशाअल्लाह, मेरे सारे नौजवान बल्कि बच्चे भी जानते हैं कि लोटा क्या होता है। लोटा सिर्फ वो नहीं होता जो उसल खाने में इस्तेमाल किया जाता है। लोटा वो होता है जो अपने ज़मीर का सौदा करता है, अपना ज़मीर बेचता है। और हम सारी पाकिस्तान की कौम गैरतमंद कौम है। हम वो कौम है, सब गौर से सुन लो, वो दुनिया के सबसे अजीम लीडर इंसान मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उसकी उम्मत हैं। ये मुल्क बना था एक बहुत बड़े अल्लाह के सामने, हमने वादा किया था, और वही हमारा कलमा है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, और उसके साथ एक तो इस मुल्क का मतलब यानी इसका मतलब कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह, हम कभी किसी के सामने झुकते नहीं और अपने ज़मीर का सौदा नहीं करते, क्योंकि अल्लाह अल हक है। मुसलमान के ज़मीर की कोई कीमत नहीं होती, क्योंकि हम सच और हक पे खड़े होते हैं। और दूसरी चीज कि मेरा तेरा रिश्ता क्या, और इसका मतलब ये कि खैबर से लेके, कोयटा से लेके, ग्वादर से लेके, कराची से लेके, सारे पाकिस्तान के अंदर हमारा आपस में रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह है। हम सब अल्लाह को मानते हैं और किसी और को खुदा नहीं मानते। लोगों की मुख्तलिफ ज़बानें हैं, सिंधी, पश्तो, उर्दू, पंजाबी, बलोच, लेकिन हमारा रिश्ता सिर्फ जो नारे पे पाकिस्तान बना था, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये हमारा रिश्ता है सबका, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, कमजोर, ताकतवर, हमारा रिश्ता ये है। लेकिन मेरे 18,000 के लोगों, हम इसको पहचान नहीं सके, इस रिश्ते को नहीं पहचान सके, और यही वजह है कि ये मेरा मुल्क आज एक अजीम मुल्क नहीं बन सका। हम वो लोग हैं जिनका नजरियाती लीडर इल्लामा इकबाल था, और हमारा लीडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना था। बड़े इंसान थे, बड़े अल्लाह के वो लोग थे जो सच्चे, सादिक और अमीन
असूल पे चलने वाले। और अल्लामा इकबाल की ख्वाब थी कि जब हमारा मुल्क, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मदीना की रियासत के असूल बनाए, जब हम उन पे खड़े होंगे, अदल और इंसाफ, इंसानियत और खुददारी, तब ये कौम एक अजीम कौम बनेगी। लेकिन हम नहीं बने, क्योंकि हम उन उसूलों पे नहीं चले। ये जो लोटे, ये लोटे क्या हैं? ये वो लोग हैं लोटे वो हैं जो पैसे लेके अपनी जिन लोगों से, हल्के के लोगों से वोट लेके आए, पैसे लेके उन लोगों की वोट बेचते हैं। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के आइन के खिलाफ जाते हैं। ये वो लोग हैं जो उस मुल्क से गद्दारी करते हैं। एक अमेरिकी साजिश का हिस्सा बन के 22 करोड़ पाकिस्तानियों की मुंतखब हुकूमत को ये गिराते हैं साजिश के तहत, पैसे लेके। और इनके साथ इस मुल्क के मीर जाफर और मीर सादिक मिल जाते हैं और मिलके एक अमेरिकी साजिश के तहत पाकिस्तान के बड़े बड़े डाकुओं को मुल्क पे मुसल्लत कर देते हैं। इसलिए इसलिए सुनो, मेरे नौजवानों, गौर से सुनो। इसलिए ये इतवार को जो इलेक्शन आ रहा है, ये हमारे मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। मैं आज सबकी ड्यूटी लगा रहा हूं कि आप सब ने पूरा जोर लगाना है। आपने घर घर जाके लोगों को निकालना है। मेरी बहनों, आपने भी घर घर जाके लोगों को निकालना है, क्योंकि हमने ये इलेक्शन इसलिए जीता है, इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, अपने नौजवानों के लिए, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। इन चोरों से इस मुल्क को बचाना है, अमेरिकनों के गुलामों से इस मुल्क को बचाना है। बताओ मुझे, आप सब इसमें पूरी तरह शिरकत करोगे? आपने सिर्फ खुद नहीं निकलना, आपने घर घर जाके लोगों को इन लोटों के खिलाफ निकालना है। और मेरी बहनों, आपने भी, और खास तौर पे औरतों के पोलिंग स्टेशन के ऊपर ये धांधली करते हैं, आपने खास तौर पे औरतों के पोलिंग स्टेशंस को संभालना है। अब देखिए हमारा मुल्क का हाल, जरा सुने मेरी बात, कि हम इस वक्त इलेक्शन में, हमें तो सिर्फ, अगर ये बाहर इलेक्शन होता, ये यूरोप में इलेक्शन होता, अमेरिका में इलेक्शन होता, ऑस्ट्रेलिया में होता, तो इस वक्त हम सिर्फ एक चीज सोच रहे होते कि हमने लोगों को निकालना कैसे है, वोट कैसे दिलवानी है। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं आज, कि कैसे हमने ये नून लीग डाकुओं की धांधली, कैसे अपने वोटों को इनकी धांधली से कैसे बचाना है। ये हमारा लोग सारा वक्त हम बैठे हैं, अपने पोलिंग एजेंट्स को बता रहे हैं कि कैसे आपने धांधली रोकनी है, किन किन तरीकों से ये धांधली करते हैं। औरतों के पोलिंग स्टेशन पे कैसे ये पैसे देते हैं रिटर्निंग ऑफिसर को, कैसे ये जाली वोट डालते हैं, कैसे ये डबल स्टैंप लगवा के तो किसी को हराते हैं। सारी चीजें हमारे पोलिंग एजेंट्स की तैयारी करवा रहे हैं कि इनकी धांधली रोको, क्योंकि इस वक्त हमारा मुकाबला ये लोटों से नहीं है, सिर्फ हमारा मुकाबला ये नून लीग वो लीग है जिसने कभी भी
नून लीग का मतलब नवाज शरीफ की लीग। इसने कभी अपनी जिंदगी में कोई चीज ईमानदारी से की नहीं। आज से 40 साल पहले ये जमखाना में क्रिकेट खेलता था, वहां भी अपना अंपायर खड़ा करता था। सारा बिजनेस जो भी उन्होंने पैसा बनाया 2 नंबर करप्शन, इक्तदार में आके, जितनी देर मैं इक्तदार में रहा 3.5 साल, अब तक नवाज शरीफ ने 18 फैक्ट्रियां बना ली थी। सरकारी बैंकों से पैसे लिए, फैक्ट्रियां बनाई, पैसे वापस नहीं किए और अपने इक्तदार में आके सब कुछ माफ करवा लिया। ये इनकी बिजनेस थी। और उससे हुआ क्या? बिल्कुल चोर है ये। तो अब तो ये हमारा मुकाबला शरीफ खानदान और इनके दरबारियों से, लोटों से